जापान की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ है। इस हमले की वजह से एयरलाइन की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। एयरलाइन ने बताया कि इस हमले के कारण 9 डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कुछ उड़ानें देरी से भी चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे हुई इस साइबर हमले की शुरुआत। जापान एयरलाइंस के अनुसार गुरुवार सुबह 7:24 पर नेटवर्क में समस्या आना शुरू हुई। करीब 8:56 पर एयरलाइंस को पता चला कि यह साइबर हमला है। इस घटना से एयरलाइन का सिस्टम क्रैश हो गया, जिससे उड़ानों की जानकारी और बुकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि कंपनी ने जल्द ही अपने सिस्टम को रिकवर कर लिया और सेवाओं को दोबारा शुरू किया। एयरलाइन ने यात्रियों की असुविधा के लिए माफी भी मांगी। जापान एयरलाइंस हाल ही के दिनों में साइबर हमले का सामना करने वाली नई कंपनी है। पिछले कुछ समय में कई बड़ी जापानी कंपनियों पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। जापान के सबसे व्यस्त बंदरगाह पर पिछले साल रैनसमवेयर अटैक हुआ। इसका आरोप रूसी साइबर ग्रुप लॉकबिट पर लगाया गया। 2022 में टोयोटा पर भी साइबर हमला हुआ, जिससे कंपनी को एक दिन के लिए अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पिछले साल जापान की स्पेस एजेंसी को भी साइबर हमले का सामना करना पड़ा था। हाल ही में जापान के एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर भी साइबर अटैक हुआ, जिसके कारण इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इन घटनाओं से यह साफ है कि जापान की कंपनियां साइबर हमलों का बड़ा निशाना बन रही हैं। इससे न केवल कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ता है, बल्कि यात्रियों और ग्राहकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जापान एयरलाइंस ने अपने सिस्टम को ठीक कर लिया है और सेवाओं को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। कंपनी भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा मजबूत करने का काम कर रही है। जापान एयरलाइंस पर साइबर हमले की यह घटना दिखाती है कि डिजिटल युग में कंपनियों को अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। ऐसे हमले न केवल कंपनियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी और खतरे का कारण बनते हैं। जापान जैसे विकसित देश में बढ़ते साइबर अपराध पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं।